आगे बढ़ेंगे। इबादतगाहों से मुताल्लिक़ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्दाश्त दाखिल की गई है। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती की अर्दाश्त में कहा गया है कि 1192 से लेकर 1947 के दरमियान गैर मुल्की हमलावरों ने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के सैकड़ों मजहबी मुकामात को तबाह किया था। अर्दाश्त में कहा गया है कि ये एक्ट उन्हीं ऐसी जगहों पर इबादत का हक हासिल करने के लिए अदालत आने से रोकता है। भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत जब हमारे धर्म पर प्रहार हुए तो एक ऐसा विधेयक ला करके कि हमारे भग्न मंदिर और जिससे हम भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई जबरा मारे और रोए न दे कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े हैं। सुशील, बड़ी खबर आ रही है, एससी में एक और अर्जी लगाई गई है वर्शिप को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो हिंदू वर्शिप एक्ट 1991 है उसको लेकर एक नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर एक बार दोबारा परीक्षण करे। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ये चौथी याचिका है जो फिलहाल कोर्ट में दाखिल की गई है। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती के द्वारा जो अर्जी दाखिल की गई है आजम, उसमें कहा गया है कि 1192 से लेकर 1947 के बीच जो विदेशी हमलावर हैं उन्होंने हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के सैकड़ों धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया था और इस एक्ट में इन्हें प्रोटेक्ट करने का अधिकार फिलहाल इस वर्शिप एक्ट को रोकता है और पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल सुनवाई करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं क्या कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसका कब तक सुनवाई होगी, कुछ इस तरह की जानकारी मिल पा रही है? याचिका पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। उम्मीद यह है कि जब फिलहाल गर्मियों के बाद कोर्ट छुट्टी के बाद खुलेगा तो हो सकता है कि याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ कदम उठाए, लेकिन अभी तक फिलहाल सुनवाई के लिए कोई फिलहाल तारीख मुकर्रर कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है और न ही याचिका सुनवाई के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।